दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना जिले को गहरा आघात। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया है। वे भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक का था। गुना के इतिहास में किसी भी सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति रमेश चंद्र लाहोटी का 82 साल की उम्र में आज दिल्ली में बीमारी के चलते निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी अंत्येष्टि गुना में होगी या दिल्ली में। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। 166 केंद्र बनाए गए। गुना जिले में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का प्रारंभ हो गया है। टीकाकरण हेतु शहर में 166 केंद्र बनाए गए हैं। बच्चों को टीकाकरण का शुभारंभ 16 मार्च से होना था, लेकिन होली पर्व के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। पुरानी छावनी में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम कोरोना का पहला टीका कल्पना कुशवाहा कक्षा 8वीं की छात्रा द्वारा लगवाया गया। कल्पना ने बताया कि उसके घर के सभी सदस्यों ने टीकाकरण करा लिया है। अब जैसे ही उसकी बारी आई तो उन्होंने सर्वप्रथम टीका लगवाया। टीका लगवाकर वे बेहद खुश नजर आई और उसके हम उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण लगवाने की अपील की। टीकाकरण के लिए शहर में 166 केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार, शुक्रवार को छुट्टी का दिन छोड़कर सभी दिनों में टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के शुभारंभ के पूर्व भगत सिंह शहादत दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने भगत सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा टीकाकरण प्रभारी विकास जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऋषिश्वर कुमार, पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, जिला टीकाकरण प्रभारी सुदर्शन कुशवाहा उपस्थित रहे। शिवराज कैमरों पर दे रहे आदेश। बिजली अफसर आदेश न मिलने का हवाला देकर कर रहे जमकर वसूली, बोले जयवर्धन सिंह। बिजली कंपनी की मनमानी और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही झूठी घोषणाओं के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। गुना दौरे पर आए रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे सदन में बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी आदेश नहीं मिलने का हवाला देते हुए जमकर वसूली कर रहे हैं। ये भाजपा का असली चरित्र है। जयवर्धन यही नहीं रुके, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बिल्डोजर सीएम बनाने पर भी चुटकी ली है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पहले भी 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने कभी माफिया के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी। कमलनाथ ने ही बिजली बिलों को 100 रुपए प्रति 100 यूनिट किया था। ये भाजपा भूल जाती है, लेकिन जनता नहीं भूली है। मधुसूदनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम शाहपुर में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश। पुरानी रंजिश में की गई थी मृतक कमल सिंह लोधी की हत्या। 2 सगे भाइयों ने मिलकर दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। दोनों आरोपी मधुसूदनगढ़ थाना पुलिस की गिरफ्त में। मधुसूदनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम शाहपुरा में 24 फरवरी 2022 की रात्रि में कमल सिंह पुत्र चंपालाल लोधी उम्र 30 साल निवासी ग्राम शाहपुरा पर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर व शरीर में अन्य जगह गंभीर चोटें होने से उपचार के दौरान दिनांक 25 फरवरी को घायल कमल सिंह लोधी की मृत्यु हो गई थी। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस पर विचार गोष्ठी। संविधान का दृढ़ता से पालन ही शहीदों के सपनों का भारत निर्माण है। संविधान की प्रस्तावना का संकल्प ही शहीदों के भारत का स्वप्न था। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस पर शहीदों के सपने के भारत से हम कितने दूर कितने पास विषय पर भगत सिंह पार्क पर विचार गोष्ठी हुई, जिसका शुभारंभ अमन भारद्वाज के गिटार पर देश प्रेम गीत से हुआ। विषय पर बोलते हुए डॉक्टर पुष्पराग एडवोकेट ने कहा, शहीदों, सेनानियों, मनीषियों, ऋषियों, विचारकों के सपनों को हमने आजादी के साथ ही अपने संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया था। संविधान के संकल्पों को पूरा करना ही शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। हम कुछ और न करें, सिर्फ संविधान का दृढ़ता से पालन करा लें तो हो जाएगा शहीदों के सपनों का भारत निर्माण।
युवती का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा छात्रा के घर पर एफआईआर एट होम के तहत दर्ज की एफआईआर, आरोपी गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में महिला एवं बच्चियों के साथ घटित छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से एक विशेष पहल एफआईआर एट होम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा यौन शोषण की पीड़िताओं के घर अथवा घटना स्थल पर ही जाकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी सिलसिले में गत दिनांक 22 मार्च को शहर की 18 वर्षीय एक युवती के घर से बाहर आने जाने के दौरान उसका पीछा कर छेड़छाड़ की शिकायत पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल पीड़ित युवती के घर पर पहुंचकर उससे छेड़छाड़ कर परेशान करने वाले के विरुद्ध देहाती नालसी एफआईआर दर्ज की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कैंट थाना क्षेत्र की एक युवती द्वारा गत दिनांक 22 मार्च 2022 को पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की गई थी कि दिनांक 17 मार्च से उसके घर से बाहर आने जाने के दौरान पवन जाट निवासी फ्रेंड कॉलोनी गुना द्वारा उसका रास्ता रोककर लगातार छेड़छाड़ करते हुए जाति सूचक व अश्लील गालियां एवं जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छावई को एफआईआर एट होम के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया एवं कैंट थाने से तत्काल महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक रेणु रावत को पीड़ित युवती के घर पर भेजा गया। महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक रेणु रावत हमराह बल के साथ तुरंत शिकायतकर्ता युवती के घर पर पहुंची और जहां पर महिला अधिकारी द्वारा पीड़ित युवती से चर्चा कर उसके कथन लिए गए एवं मौके पर ही प्रकरण की देहाती नालसी एफआईआर दर्ज की गई तथा आरोपी पवन जाट निवासी फ्रेंड कॉलोनी के विरुद्ध थाना कैंट में असल अपराध क्रमांक 226/22 धारा 341, 394 घ 294, 506 भादवी एवं SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में प्रभात फेरी निकाली गई। आज सुबह हनुमान चौराहे पर बड़ी संख्या में शहर नागरिक और विद्यार्थी नौजवान एकत्रित हुए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए नौजवान चल रहे थे। नौजवानों ने गीत गाया, भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान चौराहे से हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, गुरुद्वारे के सामने होते हुए भगत सिंह चौक पर प्रभात फेरी का समापन हुआ। भगत सिंह चौक पर भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। विद्यालय में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित। गुना जिले में विद्यालयों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया था। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि 15 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जो 13 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इस बीच में 9वीं और 11वीं के छात्रों द्वारा समित सारणी के अनुसार परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें विद्यार्थी परीक्षाओं की पूरी तैयारी के साथ आकर परीक्षाएं दे रहे हैं। गुना के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश शर्मा और कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा की माताजी श्रीमती शिव कुमारी शर्मा विगत दिन दुखद निधन हो गया था। इस समाज से पूरे शहर में शोक व्याप्त है और गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि प्रत्येक वर्ग पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति एवं शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी पूर्व स्वर्गीय कैलाश शर्मा, रजनीश शर्मा के निवास पर पहुंचे और श्रीमती शिव कुमारी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं केशर गैस एजेंसी संचालक रजनीश शर्मा के परिवार को ढांढस बंधाया एवं विपत्ति के समय हर संभव परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में श्रद्धांजलि सभा में शहर के जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ नेता नूर हसन नूर एवं अध्यक्ष सीमा यादव सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता सभा में उपस्थित रहे। आज शहीद भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौराहा पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर सदस्यता ली। गुना अशोक नगर पगारा टोल के पास दो बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत, एक व्यक्ति हुआ घायल। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर महिला पुरुष करेला मेला से वापस अपने घर कुशमोदा लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हो गया।
महिला शक्ति ग्रुप द्वारा राजीव गांधी पार्क में रंग पंचमी पर सभी महिलाओं ने रंग पंचमी का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कार्यकर्ता श्रीमती शोभा जैन, मीना भार्गव, आशा भार्गव, जोशना विजयवर्गीय, सपना गुप्ता, नीतू जैन, रश्मि चौक से मंजू विजयवर्गीय एवं अर्चना जैन, पिंकी जैन की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जेबी फैंस क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट रोटियाई और गोंदलपुर ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 28 रन गोंदलपुर ने बनाए, जिसमें जवाब में रोटियाई ने 38 रन ही बनाए और 10 रनों से राजेंद्र मीना गोंदलपुर की टीम जीती। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 24 रोटियाई के सुशील चंदेल को आमंत्रित किया गया। आज छात्र संगठन AIDSO द्वारा मनाया गया शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस। आज छात्र संगठन AIDSO की PG कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज परिसर में भारतीय आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया। भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों ने देखी मूवी द कश्मीर फाइल्स। भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों द्वारा द कश्मीर फाइल्स मूवी सामूहिक रूप से देखी गई। परिषद के सभी सदस्य नम आंखों से थिएटर के बाहर निकलते दिखाई दिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक की ओर से अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूरी दुनिया में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। दुनिया के कई शहरों में कर्फ्यू शुरू हो गया है। भारत में अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, पर कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया। सिटी चैनल भी अनुरोध करता है कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। सतर्कता रखें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल द्वारा रावगढ़ तहसील कार्यालय एवं SDM कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। SDM अक्षय ताम्रवाल और तहसीलदार मोहित जैन रहे उपस्थित। कलेक्टर गुना ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसखेड़ी में 24 वर्षीय युवक राम किशन ढीमर अपनी मां, भाई और बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। परिजनों ने बताया कि वे सोमवार शाम ड्यूटी से लौटा। इसके बाद घूम फिरने के बाद रात में वापस आया और अपने कमरे में चला गया। मंगलवार सुबह जब भी समय पर नहीं उठा तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर कोई आहट नहीं हुई। फिर खिड़की से देखा तो शव फंदे पर लटका था। ये देखकर चीख पुकार मच गई। वहीं मोहल्ले के लोग भी एकत्रित हो गए। कलेक्टर ने दिया जनसुनवाई में स्वरोजगार। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक रघुवंशी ने दिव्यांग पति पत्नी विजय सिंह और श्रीमती सुबुद्धा शहरिया को दी ट्राई साइकिल। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान मगराना निवासी दिव्यांग विजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुबुद्धा बाई ने कलेक्टर फ्रैंक नोवेल के समक्ष ट्राई साइकिल की मांग की। उनकी परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से ट्राई साइकिल प्रदान की। इस दौरान अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक रघुवंशी, डिप्टी कलेक्टर RV सिंडोशकर उपस्थित रहे। आवेदक को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु PM स्वनिधि से किराने की दुकान संचालन हेतु 10,000 रुपये उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया। विभाग के अधिकारी को उक्त कार्य 1 सप्ताह से पूर्व करने हेतु पाबंद किया। दिव्यांगजन विजय एवं सुबुद्धा साइकिल पाकर खुशी खुशी अपने घर प्रस्थान किया। इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में गुना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी को बाइक सहित किया गिरफ्तार। दिनांक 21 मार्च 2022 को फरियादी जितेंद्र ओझा निवासी बूढ़ेवालाजी गुना द्वारा गुना कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वे TVS शोरूम पर काम करता है। रोजाना की तरह दिनांक 19 मार्च को उसने अपनी काले नीले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक MP08 MC 5187 को शोरूम के बाहर खड़ी की थी, जिसे दोपहर के समय कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिसकी रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कोतवाली थाने में धारा 379 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। BSN कॉन्वेंट स्कूल भगत सिंह कॉलोनी में समर कैंप का हुआ
भव्य शुभारंभ। जिला शिक्षा अधिकारी C.S. सिसोदिया के कर कमलों द्वारा रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति गुना द्वारा प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है। डाक नीलामी बंद रहने की सूचना। समस्त कृषक भाइयों को सूचित किया गया है कि गल्ला व्यापारियों एसोसिएशनों की मांग अनुसार 28 मार्च सोमवार भक्त माता कर्माबाई जयंती, 30 मार्च बुधवार दिनांक, 31 मार्च गुरुवार एवं 1 अप्रैल शुक्रवार वार्षिक लेखाबंदी होने से उक्त दिनांकों में मंडी डाक नीलामी बंद रहेगी। बाजार में कोका कोला कोल्ड ड्रिंक अवैधानिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने पर चौकी में की शिकायत। चौकी बीनागंज अंतर्गत रामानंद इंटरप्राइजेज के संचालक विमल भार्गव पिता हरिवल्लभ भार्गव द्वारा बीनागंज चौकी में पारस बेकरी संचालक अरुण कुमार जैन निवासी पछौर वालों के खिलाफ आवेदन दिया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वे बीनागंज में पिछले 8 वर्षों से कोका कोला कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर है तथा उनके द्वारा बीनागंज कुमराज में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई की जाती हैं, पर वर्तमान में विगत 15 दिनों से पारस बेकरी पछौर वालों के द्वारा बीनागंज के बाजार में कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक्स बोतल एवं पेप्सियां सप्लाई की जा रही हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा बीनागंज में कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी अधिकृत है। कल से नहीं बटेगा राशन विक्रेता करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालक ने कल से नहीं बटेगा राशन विक्रेता करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला समिति गुना द्वारा दिनांक 16 मार्च को एक विशाल धरना प्रदर्शन कर जिलाधीश को 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। 166 केंद्र बनाए गए। गुना जिले में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का प्रारंभ हो गया है। टीकाकरण हेतु शहर में 166 केंद्र बनाए गए हैं। बच्चों को टीकाकरण का शुभारंभ 16 मार्च से होना था, लेकिन होली पर्व के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। पुरानी छावनी में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम कोरोना का पहला टीका कल्पना कुशवाहा कक्षा 8वीं की छात्रा द्वारा लगवाया गया। कल्पना ने बताया कि उसके घर के सभी सदस्यों ने टीकाकरण करा लिया है। अब जैसे ही उसकी बारी आई तो उन्होंने सर्वप्रथम टीका लगवाया। टीका लगवाकर वे बेहद खुश नजर आई और उसके हम उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण लगवाने की अपील की। टीकाकरण के लिए शहर में 166 केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार, शुक्रवार को छुट्टी का दिन छोड़कर सभी दिनों में टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के शुभारंभ के पूर्व भगत सिंह शहादत दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने भगत सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा टीकाकरण प्रभारी विकास जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऋषिश्वर कुमार, पूर्व CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, जिला टीकाकरण प्रभारी सुदर्शन कुशवाहा उपस्थित रहे। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? आज आप आके वैक्सीन लगवाई आपने सबसे पहले, कैसा लग रहा है आपको? किसने बोला आपसे कि जाके वैक्सीन लगाना है? घर में मम्मी पापा ने लगवा लिए? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में आप पढ़ती? वैक्सीन आप लगवा के आए, कैसा लग रहा है आपको? बाकी सभी भी वैक्सीन लगवाएं? आज बड़ा प्रसन्नता का दिन है कि आज से 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रारंभ हुआ है। इससे पहले सब लोग मांग कर रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन बनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने निःशुल्क देश के बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ 12 से लेकर 14 तक की वैक्सीन का कार्य प्रारंभ हुआ है। सभी लोग मिलकर इस वैक्सीन में सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी भाई गजेंद्र शिकरवार जी, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, मीडिया के प्रभारी भाई विकास जी, भाई जाना जैन साहब, उपस्थित सभी हमारे छात्र छात्राओं, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 12 साल के से लेकर के और 14 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन का जो है ना कार्यक्रम माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रदेश के जो है ना मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह जी ने जो है ना पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है ना प्रारंभ किया है और मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा कि 12 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं उनका टीकाकरण का अभियान आज से शुरू हुआ है। इन सभी बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लग रहे हैं एंड इनका सेकंड डोज 28 दिन के बाद लगेगा। और उसी एवज में आज हमने हमारे गुना ज़िले में भी इसका शुभारंभ बूढ़े बालाजी स्कूल में किया था। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र ब्रह्म में भी हम लोगों ने मैंने रावगढ़ क्षेत्र में भी स्कूल्स में इंस्पेक्ट किए थे। वहाँ पर भी बच्चों का उत्साह दिख रहा है, अच्छे उत्साह के साथ लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो टारगेट लगभग 56,000 हमें दिया है तो वो टारगेट हम लोग अचीव कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी इश्यूज़ या कोई भी नेगेटिव इश्यूज़ कहीं पर आए नहीं हैं। सभी बच्चे को ORS एंड बिस्किट का पैकेट भी स्कूल्स ने व्यवस्था की है, उसकी भी व्यवस्था करके वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। शिवराज कैमरों पर दे रहे आदेश, बिजली अफसर आदेश न मिलने का हवाला देकर कर रहे जमकर वसूली, बोले जयवर्धन सिंह। बिजली कंपनी की मनमानी और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही झूठी घोषणाओं के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। गुना दौरे पर आए रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे सदन में बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी आदेश नहीं मिलने का हवाला देते हुए जमकर वसूली कर रहे हैं। ये भाजपा का असली चरित्र है। जयवर्धन यही नहीं रुके, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बिल्डोजर सीएम बनाने पर भी चुटकी ली है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पहले भी 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने कभी माफिया के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी। कमलनाथ ने ही बिजली बिलों को 100 रुपए प्रति 100 यूनिट किया था। ये भाजपा भूल जाती है, लेकिन जनता नहीं भूली है। शिवराज सिंह जी कहते हैं सदन के अंदर कि जो बकाया राशि है कोविड के समय की वो माफ़ कर दी गई है, लेकिन आज भी वसूली जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। मैंने कल बात करी थी बिजली विभाग में, मैंने कहा केंद्र ने घोषणा कर दी विधानसभा में कि जो बकाया था कोविड काल का वो माफ़ किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि साहब हमको आदेश नहीं मिला है। यही तो चरित्र है भाजपा का और शिवराज सिंह जी का। इनको बोलना आता है, काम करना नहीं आता इन लोगों को। जो मध्य प्रदेश में आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की याद में प्रभात फेरी निकाली गई। आज सुबह हनुमान चौराहे पर बड़ी संख्या में शहर नागरिक और विद्यार्थी नौजवान एकत्रित हुए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए नौजवान चल रहे थे। नौजवानों ने गीत गाया, भगत सिंह लौट के आ पुकारे देश तेरा। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान चौराहे से हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, गुरुद्वारे के सामने होते हुए भगत सिंह चौक पर प्रभात फेरी का समापन हुआ। भगत सिंह चौक पर भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। 23 मार्च महज एक तारीख नहीं है, भगत सिंह की शहादत का दिन है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने इस देश के 3 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आज हमने भगत सिंह यादगार मंच ने हनुमान चौराहे से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड होते हुए भगत सिंह चौक तक एक प्रभात फेरी का आयोजन किया। वो इसलिए भी किया कि भगत सिंह को लोग हैट के रूप में पहचानते हैं कि भगत सिंह हैट लगाते थे। भगत सिंह को लोग बहुत मानते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि भगत सिंह को और पढ़ें, भगत सिंह को जानें, भगत सिंह को केवल तस्वीर के रूप में नहीं, विचार के रूप में भी जानें। भगत सिंह ने कहा था कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसलिए विचार प्राथमिक है और भगत सिंह के विचारों को लोगों के बीच प्रसारित करने का काम भगत सिंह यादगार मंच कर रहा है। और आज कोशिश करते हुए कि आज इस शहर के नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, इस शहर के सीनियर सिटीजन्स, सभी लोगों ने मिलकर भगत सिंह यादगार मंच के साथ में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया और एक कोशिश है कि भगत सिंह का विचार गांव शहर तक पहुंचे। इसी के साथ ये प्रभात फेरी का आयोजन।
विद्यालय में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित। गुना जिले में विद्यालयों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया था। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि 15 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जो 13 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इस बीच में 9वीं और 11वीं के छात्रों द्वारा समित सारणी के अनुसार परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें विद्यार्थी परीक्षाओं की पूरी तैयारी के साथ आकर परीक्षाएं दे रहे हैं। ये आजकल विद्यालय में कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हैं। कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं 15 मार्च से प्रारंभ हुई हैं, जो 13 अप्रैल तक चलेंगी। इस बीच में जो 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी हैं, उनकी अलग अलग विषयों की तय समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ आकर परीक्षा दे रहे हैं और अपना रिजल्ट सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज किस विषय का पेपर था सर? आज एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स और साइंस में फिजिक्स का पेपर है, जिसे बच्चे लिख रहे हैं। परीक्षा का टाइम सुबह 8:30 से 11:30 तक है। पूरी दुनिया में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। दुनिया के कई शहरों में कर्फ्यू शुरू हो गया है। भारत में अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, पर कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया। सिटी चैनल भी अनुरोध करता है कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। सतर्कता रखें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। हमारे यहाँ भी क्या आदमी को सतर्कता रखना चाहिए? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चौथी लहर, जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन का था, उसके बाद अभी चौथी लहर विश्व में फैलना शुरू हुआ है। वर्तमान में कोई डायरेक्शंस अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु जो जनरल गाइडलाइन जो हम लोगों को दिया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, और शासन ने भी डायरेक्शन दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन जरूर करें, क्योंकि ये वेरिएंट कैसे होगा, क्या आउटकम रहेगा, ये हमें बता नहीं रहा। तैयारी तो रहेगी, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सतर्कता हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल द्वारा रावगढ़ तहसील कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम अक्षय ताम्रवाल और तहसीलदार मोहित जैन रहे उपस्थित। कलेक्टर गुना ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आज रावगढ़ तहसील कोर्ट का एंड एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण था। ये शेड्यूल इंस्पेक्शंस में हमारे आते हैं, तो ये इंस्पेक्शन आज कंप्लीट किया गया था। थोड़े गैप्स थे उसमें, डॉक्यूमेंटेशन से आदि चीज़ों पर, उसको संबंधित एसडीएम तहसीलदार को हमने इंटीमेट किया है। उसके साथ साथ ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस के साफ़ सफाई के बारे में भी थोड़े डायरेक्शन उनको दिए गए हैं। तो ये सारे डायरेक्शन उनको लिखित में मिलेगा, जिसका वो पालन प्रतिवेदन हमें सबमिट। कलेक्टर ने दिया जन सुनवाई में स्वरोजगार। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक रघुवंशी ने दिव्यांग पति पत्नी विजय सिंह और श्रीमती सुबुद्धा शहरिया को दी ट्राई साइकिल। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान मगराना निवासी दिव्यांग विजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुबुद्धा बाई ने कलेक्टर फ्रैंक नोवेल के समक्ष ट्राई साइकिल की मांग की। उनकी परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से ट्राई साइकिल प्रदान की। इस दौरान अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक रघुवंशी, डिप्टी कलेक्टर आरवी सिंडोशकर उपस्थित रहे। आवेदक को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु पीएम स्वनिधि से किराने की दुकान संचालन हेतु 10,000 रुपये उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया। विभाग के अधिकारी को उक्त कार्य 1 सप्ताह से पूर्व करने हेतु पाबंद किया। दिव्यांगजन विजय एवं सुबुद्धा साइकिल पाकर खुशी खुशी अपने घर प्रस्थान किया। इसमें हाँ, कल जनसुनवाई में हमारे पास एक कपल आए थे, दिव्यांग थे, जिनको ट्राई साइकिल उनको उपलब्ध कराया गया था। उसमें एक और दिव्यांग आए थे, उनको वो काम करने के लिए तैयार थे, मतलब उनके स्वरोजगार के लिए। तो उसके भी हमने पीएम स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत हमने लोन दिलाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करके 10,000 रुपये का लोन मिलता है। 1 साल के लिए लोन रहता है इंटरेस्ट फ्री, एंड उसको 1 साल में अगर चुका देते हैं तो अगले साल 20,000 के लिए इंटरटेनमेंट हो जाते हैं।
और उसको भी अगर सही समय पर चुका देते हैं तो उनको 50,000 का एंटरटेनमेंट मिलता है। तो उस स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने लोन दिलाने के लिए डायरेक्शन दिए हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी